हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के टॉप एमसीक्यूज जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी पीसीएल, यूपी टेट सी टेट, पुलिस कांस्टेबल सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैंने बैक पेपर से कुछ प्रश्न इकट्ठे करके लिए हैं जो कि सीधे सीधे रिपीट ही होते हैं। इसमें से सीधे ही क्वेश्चन फंसने के पूरे चांसेस हैं, ध्यान से देखना। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृत्ति संधि, गुण संधि, यण संधि। तो विद्यार्थी में क्या है कि विद्यार्थी होता है विद्या धन, विद्या धन अर्थी। तो आ, बड़ा आ प्लस आ मिलकर बन जाते हैं बराबर बड़ा आ। तो यहाँ पे हो गई दीर्घ संधि। क्या हो गई? दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 2, कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो कानन का पर्यायवाची होता है वन। कानन मीन्स होता है वन, जंगल, ये उसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाक्य विग्रह का अर्थ है। वाक्य विग्रह का क्या अर्थ है? शब्दों को जोड़ना? नहीं। वाक्य रचना? नहीं। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। वाक्य खंडों को अलग अलग करके, विग्रह का ही मतलब होता है अलग अलग करना। तो वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, यह है इसका सही ऑप्शन। संधि और समास बताना? नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें कह रहा है कि बिना पैरों के चले, बिना कानों के सुने और बिना हाथों के काम करे। तो ये अगर किसी व्यक्ति के पैर ही नहीं है तो वो कैसे चलेगा? तो यहाँ पे होता है असंगति। असंगति बनती है तो असंगति अलंकार। कौन सा होता है? असंगति अलंकार। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप क्या है? तो सुई का तत्सम रूप सुच्चा, सूची, सिलाई, सूची। तो सुई का तत्सम शब्द है सूची। क्वेश्चन नंबर 6, परसीमन का विलोम है। परसीमन, परसीमन का मतलब होता है सीमा बांधना किसी चीज की। तो ससीम नहीं, निरसीमन। निरसीमन का मतलब होता है कि सीमाएं खत्म करना। क्या होता है? सीमा खत्म करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, घूसर शब्द का पर्याय है। घूसर शब्द का पर्याय, घूसर शब्द का पर्याय है अश्व, मोर, गदर्भ, अजा। तो घूसर शब्द का पर्याय होता है गदर्भ। इसका ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द। आधि दैविक नहीं, आधि भौतिक नहीं, आधि दैहिक। तो इसका सही आंसर है आधि दैहिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, ये है मुहावरा लोकोक्ति का अर्थ है जान जोखिम में डालना? नहीं। बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, ये सही है। कि एक तो ऊंट चुराया, उसमें भी खुद तो नव के नीचे झुक के निकल गया, लेकिन ऊंट को थोड़ी झुका के निकाल ले जाएगा, पता चल ही जाएगा। तो इसका अर्थ होता है ये बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 10, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज का मतलब होता है कमल, लेकिन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पंक और ज। पंक और ज, पंक का मतलब हो जाता कीचड़, पंक का मतलब हो जाता कीचड़, और ज मीन्स कीचड़ में पैदा यानी कि कमल। ऐसे दो शब्दों से मिले और उसका अर्थ कुछ अलग ही हो जाए तो वहां पे होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है वहां पे? बहुव्रीहि समास। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आयोगवाह, आयोगवाह कहा जाता है।
महाप्राण को नहीं, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो अनुस्वार एवं विसर्ग जो अंग की बिंदी और जो विसर्ग की बिंदी होती हैं दो, इन्हें बोला जाता है आयोगवाह। क्वेश्चन नंबर 12, एक और अजगरहि लख एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यानी कोई बटोही है, रास्तागीर है, जो कि जा रहा है, तो एक साइड से तो उसे अजगर दिखा और दूसरी साइड से देखा शेर। अब वो इतना भयभीत हो जाता है कि बेहोश होकर गिर जाता वहीं। तो इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस है? नहीं, रौद्र रस नहीं है। वीर रस है? नहीं, वो तो बेहोश हो गया। भयानक रस, भयानक दृश्य बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे है भयानक रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो 7 विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्ति होती हैं, और कर्ता ने कर्म को करण से, करण से आती है तृतीय विभक्ति में, करण में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया करण। क्वेश्चन नंबर 14, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त नहीं, प्रेरणार्थक नहीं, द्विकर्मक नहीं, पूर्वकालिक। यानी उसने पहले नहाया वो, फिर उसने भोजन किया, तो पूर्वकालिक क्रिया है का उदाहरण है ये, मतलब एक काम वो कर चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की बुक का नाम है ये, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 16, विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ अपने भवन में, टेरत हाय दई ले अचरा, मुख अंसुवन पहुंचत उघरे, गात सही किसकी पंक्ति है? तो यह है मीराबाई की पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी का पहला पत्र है उद्दंत मार्तंड, हिंदी का पहला पत्र है। क्वेश्चन नंबर 18, सूफी संतों की शैली है, सूफी संतों की शैली है मसनवी। क्वेश्चन नंबर 19, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन हैं? तो मैत्रेयी पुष्पा जी जो हैं वो गुड़िया भीतर गुड़िया की रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है 100 अजान एक सुजान, तो इनके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो 80 घाट पर, बनारस। क्वेश्चन नंबर 22, भक्तमाल के रचनाकार हैं, भक्तमाल के रचना किसने की है? नाभादास जी ने। किसने किया? नाभादास जी ने। नेक्स्ट है, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग वो होता है जो पहले आता है, फिर आता है मेन शब्द, और प्रत्यय वो होता है जो पीछे आता है। तो निर्बलता में निर प्लस बल प्लस ता, यही इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बाकी के में इसमें पूरा रा दिया है, इसमें बलत बीच में दिया है, इसमें अता पीछे दिया है, तो इसका सही आंसर है निर धन बल धन ता, निर्बलता। क्वेश्चन नंबर 24, कायर की भाववाचक संज्ञा है। तो अगर हम किसी शब्द में त्व जोड़ दें तो भी भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है, तो कायर की भाववाचक संज्ञा है कायरत्व। क्वेश्चन नंबर 25, अपना मतलब निकालने वाला, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द है स्वार्थी, ये तो आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा वाक्य शुद्ध है? खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं? नहीं। परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ये भी गलत है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये सही है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, ये गलत है।
क्वेश्चन नंबर 27, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। नेक्स्ट है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुयोग्य, शास्त्रज्ञ। तो जो विज्ञान जानता है वो वैज्ञानिक, जो व्याकरण जानता है वो व्याकरण, जो बहुत सी चीजें जानता है उसे बहुज्ञ, और जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ। तो जो व्याकरण जानता है व्याकरण, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 29, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका लिखी है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो चिदंबरा है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना। नेक्स्ट है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। अगर महान में त्व जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा महत्व। तो राइट ऑप्शन है 3 महत्व। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीजवपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल। तो उन्होंने दिया है वीरगाथा काल, क्योंकि आदिकाल में सबसे ज्यादा वीरों का ही वर्णन किया गया है। जो भी रचना हुई है उनमें ज्यादातर वीरों का ही वर्णन किया है, तो उन्होंने इसे वीरगाथा काल बताया है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा के हिंदवी शब्द से लिया गया है। किसके, कौन सी भाषा के? फारसी के। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? आंख नहीं है, पाँव नहीं है, गांव नहीं है, ग्रह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास नहीं, उपमा नहीं, अनुक्ति नहीं, रूपक। इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है, जदपि सुजाते सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। अलंकार को प्रभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां हैं बिहारी लाल जी की। किसकी है? बिहारी लाल जी की। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वीणा पाणी है, भारती है, वाग्देवी है, जानवी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो गया जानवी। नेक्स्ट है, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये सारे शब्द आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो महाप्राण व्यंजन होते हैं प्रत्येक युग्म के दूसरे और चौथे। तो ये ख, छ, ठ, थ, फ जो है ये महाप्राण हैं। इन्हें बोलने में ज्यादा हवा निकलती है मुंह से। नेक्स्ट है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो प्रथम शब्द संख्यावाची होता है तो वो होता है द्विगु समास। ज्यादातर एक आधा बार कभी कर्मधार है ये विशेष में होता है, लेकिन संख्यावाची और दूसरा संज्ञा हो तो द्विगु समास। नेक्स्ट है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? विरोधाभास, विशेषण विपर्य, मानवीकरण, दृष्टांत। तो यहाँ है विरोधाभास। विरोधाभास क्या है कि यहाँ बोल रहा है अस्थि शेष और अस्थीहीन, इसमें बोल रहा है कि पुराण और नवीन। तो यहाँ पे बातों का विरोध हो रहा है, दोनों की अपोजिट बातें बोली जा रही हैं, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह है ये छोटा डैश, ये है विराम, ये है कॉमा, ये है इन्वर्टेड कॉमा। तो योजक चिन्ह ये। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? बुद्धिमान, बुद्धिमान संज्ञा है नहीं,
सर्वनाम है नहीं, अव्यय नहीं, तो ये है विशेषण, विशेषता बता रहा है कि हाँ अगर किसी के सामने बोलें कि वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है तो वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण संवर्ग में आता है। लास्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है। ये तो इतना पूछा जाता है कि हर पेपर में एक होगा ही होगा ये वाला। तो कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवयत्री, कवयित्री, कवियित्री, तो ये इसका राइट आंसर है कवयित्री, तो ये है इसका राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।